आज की कहानी है ढाई आखर प्रेम का। माँ जी, देखिए तो कौन आया है। अनुज्ञा ने अपनी सासू माँ के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कौन आया है बहू? उन्होंने उठकर चश्मा लगाते हुए प्रति प्रश्न किया। पहचानिए तो। अनुज्ञा ने एक युवक को उनके सामने खड़े करते हुए कहा। दादी जी प्रणाम। वे कुछ कह पाती इससे पूर्व ही उस युवक ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा। तू चंदू है? हाँ दादी जी, मैं चंद्रशेखर। अरे वही तो, बहुत दिन बाद आया है। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? उसे अपने पास बिठाते हुए माँ जी ने कहा। दादी माँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके आशीर्वाद से नौकरी भी मिल गई है। पढ़ाई समाप्त होते ही मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँगा। सेमेस्टर समाप्त होने पर हफ्ते भर की छुट्टी मिली थी, इसीलिए आप सबसे मिलने चला आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना बहू, इसे नौकरी मिल गई। इसका मुंह तो मीठा करा। और हाँ, चाय भी बना लाना। माँ जी के निर्देशानुसार अनुज्ञा रसोई में गई। चाय बनाने के लिए गैस पर पानी रखा, पर मस्तिष्क में अनायास ही वर्षों पूर्व की वो घटना मंडराने लगी, जिसके कारण उसकी जिंदगी में एक सुखद परिवर्तन आ गया था। दिसंबर की हाड़ कंपाती ठंड वाला दिन था। अमित टूर पर गए थे। शीतल और शैलजा को स्कूल भेजने के बाद वो रसोई में सुबह का काम निपटा रही थी कि गिरने की आवाज के साथ ही कराहने की आवाज सुनकर वो गैस बंद कर अंदर भागी तो देखा उसकी सासू माँ नीचे गिरी पड़ी हैं। अलमारी से अपने कपड़े निकालने के क्रम में शायद उनका संतुलन बिगड़ गया था और उनका सिर लोहे की अलमारी में चूड़ी रखने के लिए बने भाग से टकरा गया। उसका नुकीला सिरा माथे से कनपटी तक चीरता चला गया, जिसके कारण खून की धार बह निकली थी। वो बुरी तरह तड़प रही थी। उसने तुरंत एक कपड़ा उनके माथे से बांध दिया। हाथ से कसकर दबाने के बाद भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था तथा माजी धीरे धीरे अचेत होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिससे वह सहायता ले पाती। अमित के स्थानांतरण के कारण वे 2 महीने पूर्व ही इस कस्बे में आए थे। घर को व्यवस्थित करने तथा बच्चों के एडमिशन के कारण वो इतनी व्यस्त रही कि किसी से जान पहचान ही नहीं हो पाई। घर भी बस्ती से दूर ही मिला था। घर अच्छा लगा, इसीलिए ले लिया था। 15 वर्ष बड़े शहर में नौकरी के बाद इस छोटे से कस्बे कासिमपुर में पोस्टिंग से अमित बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थे। उनका कहना था कि तुम बच्चों को लेकर यहीं रहो, पर अनुज्ञा का मानना था कि वहां भी तो स्कूल होंगे ही। अभी बच्चे छोटे हैं, सब मैनेज हो जाएगा। दरअसल वो माँ जी के उग्र स्वभाव के कारण छोटे बच्चों को लेकर अलग नहीं रहना चाहती थी। उनकी चिंता का शीघ्र ही निवारण हो गया जब उन्हें पता चला कि यहाँ डीएवी स्कूल की एक ब्रांच है तथा उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। माँ जी के कराहने की आवाज़ उसे बेचैन कर रही थी। सारी बातों से ध्यान हटाकर उसने सोचा, टेलीफोन करके एम्बुलेंस को बुलवाए। टेलीफोन उठाया तो वह डेड था। उस समय मोबाइल तो क्या, घर में टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। अगर थे तो वे लाइन में गड़बड़ी के कारण अक्सर बंद ही रहते थे। अगर चलते भी थे तो आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती थी। एसटीडी करने के लिए कॉल बुक करनी पड़ती थी। अर्जेंट कॉल भी कभी कभी 1 से 2 घंटे का समय ले लिया करती थी। माँ जी की हालत देखकर उस दिन जिस तरह से वह स्वयं को लाचार व बेबस महसूस कर रही थी, वैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। आत्मनिर्भरता उसमें कूट कूट कर भरी थी। वह एक कंपनी में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। विवाह के पूर्व तथा पश्चात भी उसने कार्य जारी रखा था। अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी डोरबेल बजी। माँ जी को वहीं लेटाकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने रामू को देखकर संतोष की सांस लेते हुए उससे कहा, तू जरा माँ जी के पास बैठ, उनके माथे को दबा कर रख, मैं तब तक गाड़ी निकालती हूँ। क्या हुआ माँ जी को? चिंतित स्वर में रामू ने पूछा। वे गिर गई हैं, उनके माथे से खून बह रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्लीज मेरी मदद कर। लेकिन वो उसका प्रस्ताव सुनकर हड़बड़ा गया था। मैं तेरी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, पर इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं है। प्लीज मदद कर। अनुज्ञा की आवाज में दयनीयता आ गई थी। वो माँ जी की
छुआछूत के बारे में जानती थी, पर इस समय रामू की सहायता लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं था। ये तो गनीमत थी कि उसे कार चलाना आती थी। अब वो अकेली नहीं थी, रामू भी साथ में था। उसने रामू की सहायता से माँझी को गाड़ी में लिटाया तथा ताला बंद कर बच्चों के नाम एक स्लिप छोड़कर ड्राइव करने ही वाली थी कि रामू ने स्वयं ही कहा, मेम साहब हम भी चलें क्या? तुझे तो चलना ही होगा। यहाँ जो भी अच्छा अस्पताल हो वहाँ लेकर चल। और हाँ, माँझी को पकड़कर बैठना। हड़बड़ी में वह उसे बैठने के लिए कहना भूल गई थी। वैसे भी एक से भले दो। न जाने कब क्या जरूरत आ जाए। नई जगह भाग दौड़ के लिए एक आदमी साथ रहेगा तो अच्छा है। अत्यधिक खून बहने के कारण माँझी अचेत हो गई थी। घबराहट में वह भूल ही गई थी कि यदि कहीं से खून निकल रहा हो तो उस स्थान पर बर्फ रख देने से खून के बहाव को रोका जा सकता है। माँझी अचेत थी। ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज की भी उन्हें शिकायत थी। शायद इसीलिए उसके पट्टी बांधने के बावजूद खून का बहना नहीं रुक पा रहा था। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। पहुंचते ही उन्हें एडमिट कर लिया गया। घाव में टांके लगाने के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। तब उसकी घबराहट देखकर रामू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मेम साहब धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भी वह सहज नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी सिस्टर ने आकर कहा, चोट लगने से मरीज के माथे के पास की एक नस कट गई है, जिसके कारण ब्लीडिंग काफी हो गई है। ब्लड देने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो कोई ब्लड बैंक नहीं है, इसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा, पर इसमें शायद देर हो जाए। सिस्टर आप कुछ भी कीजिए पर माँझी को बचा लीजिए। अनुज्ञा की स्वर में विवशता आ गई थी। अमित की बहुत याद आ रही थी। काश उनकी बात मानकर वो यहाँ नहीं आती तो शायद ये सब ना झेलना पड़ता। आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा, स्थिति गंभीर है। अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम फ्रेश खून चढ़ा देंगे, वरना आप मेरा खून चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, पर माँझी को बचा लीजिए। मेरा भी डॉक्टर साहब, रामू ने कहा। आखिर रामू का खून माँझी के खून से मैच हो गया। अनुज्ञा से स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। भरे मन से उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। माँझी को जब रामू का खून चढ़ाया जा रहा था तो वह सोच रही थी, जिस आदमी को माँझी सदा हीन और अछूत समझकर उसका तिरस्कार करती रही, वही आज उनके प्राणों का रक्षक बन गया है। घर में बेडरूम से अटैच बाथरूम को धोने के लिए ड्राइंग रूम को पार करते हुए बेडरूम में घुसकर ही बाथरूम जाया जा सकता था। 3 बेडरूम का मकान होने के कारण अलग से पूजा घर नहीं बना पाए थे। स्टोर में ही मंदिर रखकर पूजा घर बना लिया था, पर स्टोर भी इतना बड़ा तथा हवादार नहीं था कि उसमें कोई इंसान घंटे 2 घंटे बैठकर पूजा कर पाए। वैसे भी सुबह कई बार उसे स्वयं ही कोई ना कोई सामान निकालने स्टोर में जाना ही पड़ता था, जिससे माँझी की पूजा में विघ्न पड़ता था। माँझी ऐसी ढकोसलेबाजी में कुछ ज्यादा ही विश्वास करती थी। इसीलिए आरती करके वे बेडरूम में ही कुर्सी डालकर पूजा किया करती थी। जिस समय रामू सफाई करने आता वही उनका पूजा का समय रहता था। कई बार उससे उस समय आने के लिए मना किया, पर उसका कहना था, 9 से 5 बजे तक मेरी नगर निगम के ऑफिस में ड्यूटी रहती है। यदि इस समय सफाई नहीं कर पाया तो शाम के 5 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। मजबूरी के चलते उसका आना उसी समय होता था। उसके आते ही माँझी उसे हिकारत की नज़र से देखते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक ढक लेती थी, तथा उसके जाते ही जहाँ जहाँ से उसके गुजरने की संभावना होती, पोछा लग जाने के बाद भी फिर पोछा लगवाती तथा गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करने का प्रयास करते हुए ये कहने से बाज नहीं आती कि इसने तो मेरी पूजा ही भंग कर दी। अनुज्ञा चाह कर भी नहीं कह पाती थी कि वो भी तो एक इंसान है। जैसे अन्य अपना काम करते हैं वैसे ही वो भी अपना काम कर रहा है। अब उसके आने से उनकी पूजा कैसे भंग हो गई? उन्हें समझाना उसके क्या अमित के बस में भी नहीं था। वैसे भी 2 पुत्रियों के बाद
फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाने के कारण अनुज्ञा उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। दरअसल माँ जी को लगता था कि इस निर्णय के पीछे अनुज्ञा का हाथ है। किसी भी माँ को अपना पुत्र कभी गलत लगता ही नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वह पुत्र नहीं, बहू के कारण हो रहा है। शायद इसी मनोस्थिति के कारण सास बहू में सदा 36 का आंकड़ा रहता है। अपने इस आक्रोश को जब तब छोटी छोटी बात पर उसे जली कटी सुनाकर निकालती रहती थी। वह तो अभ्यस्त हो चली थी, लेकिन जब वे शीतल और शैलजा को अपने आक्रोश का निशाना बनाती तो उससे सहन नहीं होता था। लेकिन फिर भी घर में अशांति ना हो, या जैसी भी हैं अमित की माँ है सोचकर वो अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करती थी। लेकिन शीतला और शैलजा चुप नहीं रहती थी। यही कारण था उनकी अपनी पोतियों से भी नहीं बना करती थी। रामू तो रामू, काम वाली कमली की 5 वर्षीय बेटी काजल भी यदि गलती से उनसे छू जाती तो उसे भी वे कोसने से नहीं चूकती। तुरंत साड़ी बदलती, काम वाली के धोए बर्तन वे फिर पानी से इसलिए धुलवाती कि कहीं उसने प्राकृतिक मासिक चक्र के दौरान बर्तन ना धो दिए हों। अनुज्ञा सोचती, जिस चीज के कारण प्रकृति ने औरत का नारित्व होने का सबसे बड़ा गौरव दिया, भला उसके कारण वह अपवित्र कैसे हो सकती है। वैसे काम वाली को सख्त हिदायत थी कि इन दिनों वह काम नहीं करेगी, पर फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था। उनके इस विचार के कारण काम वाली को 4 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देनी पड़ती थी। व्यर्थ के बढ़े इन कामों के कारण कभी कभी मन आक्रोश से भर उठता था, पर घर की सुख शांति के लिए संयम बरतना उसकी मजबूरी थी। वह जानती थी कि अमित को भी ये सब पसंद नहीं है, पर माँ के उग्र स्वभाव के कारण वो भी चुप रहते थे। कभी वे कुछ कहने का प्रयास करते तो तुरंत बोलती, हम सरयू पार्य ब्राह्मण हैं, तुम भूल सकते हो पर हम नहीं। आज अगर तुम्हारे पिताजी होते, तुम्हारे घर का दाना पानी भी ग्रहण नहीं करते। प्रकृति मुझे न जाने किन पापों की सजा दे रही है। इसी के साथ ही उनका रोना प्रारंभ हो जाता। अमित के पिताजी गांव के मंदिर में पुजारी थे। 4 पीढ़ियों से चला आ रहा ये व्यवसाय उन्हें विरासत में मिला था। प्रकांड विद्वान होने के कारण आसपास के अनेक गांव में उनकी बेहद प्रतिष्ठा थी। दान स्वरूप प्रचुर मात्रा में मिले धन के कारण धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पुरखों की जमीन अलग से धन वर्षा करती रहती थी। एक दिन वे ऐसे सोए कि उठ ही नहीं पाए। अमित परिवार में सबसे बड़े थे। दोनों भाई बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। कोई भी भाई अपने परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय यानी पंडिताई तथा खेती बाड़ी अपनाने को तैयार नहीं था। इसीलिए सब कुछ बेचकर तथा खेती को बटाई में देकर वे माँ को लेकर चले आए। उस समय शीतल 2 वर्ष की थी। उसके कारण सर्विस में भी समस्या आने लगी थी। माँ जी के आने से उसे लगा कि अब शीतल को संभालने में आसानी होगी, पर हुआ विपरीत। दंभी और उग्र स्वभाव की होने के साथ उनकी टोका टाकी तथा छुआछूत की आदत के कारण कभी कभी उसे लगता था कि उसका सांस लेना भी दूभर हो गया है। इसके साथ उनका एक ही जुमला दोहराना कि हम सरयू पार्य ब्राह्मण हैं, तुम भूल सकते हो पर हम नहीं, उसे अपराध बोध से जकड़ने लगा था। गलती शायद उनकी भी नहीं थी। बचपन से जो जिस माहौल में पला बड़ा हो, उसके लिए इन सबको एकाएक छोड़ पाना संभव ही नहीं है। इन हालात में घर संभालना ही कठिन हो रहा था। इसीलिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 3 दिन तक माँ जी को आईसीयू में रखा गया। दवाओं के बावजूद वे स्टेबल नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर इस चिंता में थे कि कहीं इसका कारण उनको दिया गया खून तो नहीं है। शायद उनका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। रामू लगातार अनुज्ञा को देखने आता रहा था। जब वह घर जाती तब वह उसके पास बैठा रहता। शीतल और शैलजा की परीक्षाएं चल रही थी। अंतिम 2 पेपर बाकी थे, इसीलिए वे भी उसके पास ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही थी। सच तो यह है कि रामू के कारण वे संकट की इस घड़ी को आसानी से पार कर गई थी। अमित भी सूचना पाकर शीघ्र लौट आए थे। आखिर 5वें दिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार आना प्रारंभ हुआ। तब चैन आया। माँ जी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसी दिन
शीतल और शैलजा के पेपर समाप्त हुए थे। वे भी मांझी से मिलने आई थी। उसी समय रामू भी मांझी का हालचाल लेने पहुंच गया। उसे देखते ही शीतल ने मांझी की ओर देखते हुए कहा, दादी, रामू की सहायता से ही मम्मा आपको अस्पताल लेकर आ पाई। क्या इसने मुझे छुआ? मांझी ने हक बकाकर कहा। दादी, रामू ने छुआ ही नहीं, आपको खून भी दिया। शैलजा ने कहा। क्या कहा तूने? इसका खून मुझे चढ़ाया गया? हाँ दादी, अगर ये नहीं होता तो आपको खून नहीं मिल पाता। इसका खून मुझे क्यों चढ़ने दिया? इससे तो मुझे मर ही जाने देते, माजी ने लगभग रुआंसे स्वर में कहा। यह सुनकर रामू ने सिर झुका दिया तथा बिना कुछ कहे चला गया। माँ, मेरी अनुपस्थिति में इसने तुम्हारी सेवा की। जो काम मुझे करना चाहिए वो इसने किया। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, तो सिर्फ इंसानियत का, और तुम इसे गलत समझ रही हो। तुम्हें इसके खून से परहेज है, क्योंकि तुम्हारी नजरों में वो नीच जाति का है। पर माँ, खून तो खून ही है। इसका धर्म और जाति से भला क्या वास्ता? अगर ऐसा होता तो तुम्हारा खून इससे कैसे मेल खाता? माँ, हर इंसान का खून एक जैसा है। हम इंसानों ने ही कभी कार्य, कभी जाति, तो कभी धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांट दिया है। माँ, ये रामू का नहीं, उसके जैसे अनेक लोगों का दोष है कि उन्होंने एक स्वर्ण के घर नहीं, बल्कि तथाकथित निम्न वर्ण में जन्म लिया। माँ, वह छोटा नहीं, हमसे बड़ा है। जहाँ हम अपनी गंदगी स्वयं साफ करने में झिझकते हैं, वही इन्हें उसे साफ करने में कोई संकोच नहीं होता। जरा सोचो माँ, अगर ये भी हमारी तरह गंदगी को साफ करने से मना कर दे, तो क्या ये दुनिया रहने लायक रह जाएगी? अमित उनकी बात सुनकर चुप न रह पाए तथा उन्हें समझाते हुए कहा। अमित की बात सुनकर आशा के विपरीत वे कुछ नहीं बोली, पर उनकी मुख मुद्रा से स्पष्ट लग रहा था कि वो कुछ सोच रही हैं। शायद पुत्र की बात आज उन्हें सही लग रही थी, पर वो चाहकर भी दिल की बात ज़बां पर नहीं ला पा रही थी। नहीं कह पा रही थी कि तू ठीक कह रहा है बेटा। आज तक व्यर्थ ही मैं इन ढकोसलों में पड़ी रही। मैं भूल गई थी, कार्य ही इंसान को महान बनाते हैं। कैसी हैं माँ जी आप? डॉक्टर ने अंदर प्रवेश करते हुए पूछा। अब ठीक हूँ, तुमने बचा लिया, वरना। माँ जी ने चौंकते हुए कहा। माँ जी, मुझे नहीं, अपनी बहू और रामू को धन्यवाद दीजिए। यदि ये समय पर आपको यहीं ना ला पाते, या रामू अपना खून ना देता, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, डॉक्टर विनय ने उनसे कहा। माँ जी सोच रही थी कि डॉक्टर सच ही कह रहे हैं। अनुज्ञा, जिसे पुत्र न दे पाने के लिए वे सदा कोसती रहीं, आज उसी ने बेटा बनकर उनकी सेवा की, तथा जिस रामू को सदा हिकारत की नज़र से देखती रही, उसी के खून से उनकी जान बच पाई। दूसरे दिन वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। रामू अपने नियत समय पर काम करने आया। उसे देखकर पलंग पर लेटी माँ जी ने कहा, आ बेटा, इधर आ, मेरे पास आ। नहीं माँ जी, कहाँ आप, कहाँ हम। अपने पास बुलाकर हमें और शर्मिंदा ना कीजिए। वह तो मेम साहब अकेली परेशान हो रही थी, इसीलिए हमें आपको छूना पड़ा, वरना। कहकर वह चला गया। आशा के विपरीत माँ का रामू के प्रति सद्व्यवहार देखकर सभी हतप्रभ रह गए, किंतु रामू की प्रतिक्रिया सुनकर मेरे मन में मंथन चलने लगा। सदियों से चले आ रहे इस भेदभाव को मिटाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक अशिक्षा रहेगी, तब तक जाति पाति की इस खाई को पाट पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। रामू जैसे लोग सदा हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे, तथा जब तक हीन भावना रहेगी, उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। उनकी इस हीनता को आरक्षण द्वारा नहीं, बल्कि शिक्षा द्वारा ही समाज में जागृति पैदा कर दूर किया जा सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आरक्षण के बल पर इनका उत्थान चाहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आरक्षण के द्वारा इन दबे कुचले लोगों का नहीं, बल्कि इनके उन भाइयों का ही फायदा हो रहा है, जो पहले से ही इसका लाभ प्राप्त कर अच्छी स्थिति में आ गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि सरकार के द्वारा इनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरे दिन से मांझी के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। कमली उनके कमरे में सफाई के लिए गई तो उससे उन्होंने कहा,
कमली, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। कमली को अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा एक गिलास पानी ले आ। अभी लाई माँ जी। तेरी बेटी काजल क्या कर रही है? पानी पीकर ग्लास पकड़ाते हुए पूछा। क्या करेगी माँ जी, पढ़ना चाहती है, पर हम गरीबों के पास पैसा कहाँ। लड़के को तो उसके बापू ने स्कूल में डाल दिया, पर इसको स्कूल में डालने के लिए कहा तो कहता है लड़की है, इस पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। लड़की है तो क्या हुआ, अगर ये पढ़ना चाहेगी तो इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगी। सच माँ जी। हाँ, कमली, एक लड़की का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है। अगर वह पढ़ी लिखी होगी तभी वो अपने बच्चों को उचित संस्कार दे पाएगी। हम सभी माँ जी में आए परिवर्तन को देखकर अति प्रसन्न थे। उनकी टोका टाकी कम होने से शीतल और शैलजा भी काफी प्रसन्न थी। स्कूल से आने के बाद वे अपना काफी समय दादी के साथ बिताने लगी थी। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने अनुज्ञा से भी कहा, अनुज्ञा, अगर तू कोई काम करना चाहती है तो कर ले, घर मैं देख लूंगी। कमली तो है ही। ठीक है माँ जी, प्रयत्न करती हूँ। रामू से भी अब वे सहजता से बातें करने लगी थी। एक दिन रामू खुशी खुशी घर आया। बोला, मेम साहब, आज मैं काम नहीं करूँगा। बहू को अस्पताल ले जाना है, वो पेट से है, दर्द उठ रहे हैं। शाम को उसने पुत्र होने की सूचना दी तो माँ जी ने उसके हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, जा मोहल्ले में मिठाई बंटवा देना। उसके जाने के पश्चात अनुज्ञा को 500 रुपए देते हुए सासू माँ ने कहा, बहू, इन रुपयों से बच्चों के लिए कपड़े ले आना। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा, रामू के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर सोचती हूँ उसके पोते के लिए ही कुछ करूं। आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठाऊं। इसका दाखिला भी किसी ऐसे वैसे स्कूल में नहीं, बल्कि अच्छे स्कूल में हो, तथा तुम स्वयं समय समय पर ध्यान दो। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। पर पर क्या? बेटा, तू सोच रहा होगा कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। बेटा, मानव मन जितना चंचल है उतना ही परिवर्तनशील। उस दिन की घटना के बाद से मेरे मन में हर दिन उथल पुथल होने लगी है। जितना सोचती हूँ उतनी ही मुझे अपने कर्म धिक्कारते प्रतीत होते हैं। जिस बहू को सदा नकारती रही, उसने मेरी बेटी की तरह सेवा की। रामू, जिसे सदा तिरस्कृत करती रही, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून तक दिया। और जिन नातिनों को लड़की होने के कारण कभी प्यार के लायक नहीं समझा, उन्होंने मेरा प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अपनी मानसिकता के कारण उनके निस्वार्थ प्यार को नकारती रही। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ बेटा। तुमने ठीक कहा था बेटा, सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं। हम स्वयं ही अपनी सोच के अनुसार उन्हें अच्छा या बुरा, उच्च या नीच मान बैठते हैं। मेरे मन में आजकल कबीर दास जी की वाणी रह रहकर गूंजने लगी है। पोथी पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वास्तव में जीव मात्र से प्रेम करना तथा अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना ही इंसानियत है। जब से मुझे सहज मानव धर्म समझ आया, तब से मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं स्वयं में बदलाव लाने का प्रयत्न करूंगी। व्यर्थ के रीति रिवाज या ढकोसलों को, जिनकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है, अपने मन से निकालने का प्रयत्न करूंगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। काजल की पढ़ाई का खर्चा देने की बात तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने कर दी। एक नेक काम और, अगर तुम ठीक समझो तो, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही मेरी ये पूरी जिम्मेदारी करनी है। माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। हमें आपके साथ और आशीर्वाद की सदा आवश्यकता रहेगी, पर इतना अवश्य विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अमित ने कहा था। चाय के उबलते पानी की आवाज ने अनुज्ञा के विचारों के भंवर में विघ्न डालकर उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया। विचारों को झटक कर शीघ्रता से नाश्ता निकाला, चाय बनाकर कप में डाली तथा कमरे की ओर चल दी। माँ जी को चंदू को
अपने हाथों से मिठाई खिलाते देखकर वह सोच रही थी, रिश्ते खून के नहीं, दिल के भी होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इतने वर्षों बाद हम सब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। कासिमपुर में तो हम सिर्फ 5 वर्ष ही रहे। पहले पत्रों के जरिए तथा बाद में मोबाइल के जरिए आपस में जुड़े रहे। पिछले महीने ही काजल का विवाह हुआ। हम सभी गए थे। हमें देखकर कमली की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। काजल और उसका पति विक्रम एक ही स्कूल में अध्यापक हैं। रामू तो नहीं रहा, पर चंदू के जरिए उस परिवार से भी हम सब जुड़े रहे। पिछले वर्ष जब शीतल का विवाह हुआ तो कमली और काजल के साथ चंदू के माता पिता ने विवाह की तैयारियों में काफी मदद की थी। शीतल जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं शैलजा मेडिकल के अंतिम वर्ष में। आज माँ जी दोनों की प्रशंसा करते हुए आघाती नहीं हैं। दोनों ही उनको बेहद प्रिय हैं। माँ जी ने जो निश्चय किया उसे क्रियान्वित भी किया। लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान अड़ियल या जिद्दी हो जाता है, पर माँ जी ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो हर उम्र में स्वयं को बदल सकता है, पर इसके लिए उसे अपने झूठे अहंकार को त्याग कर प्यार के मीठे बोलों को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।